हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि यादव और आपके अपने चैनल जिगरी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम जुड़ चुके हैं नए टॉपिक के साथ, जिसमें आप सभी लोगों को बताया जाएगा प्रकाश आखिर होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा उसके नियम। तो इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत काम आएगा। तो आइए देखते हैं क्या है प्रकाश, आखिर होता क्या है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है या माध्यम है जो हमें कई प्रकार की वस्तुएं देखने में मदद करती हैं। अर्थात जो प्रकाश है ना, प्रकाश के कारण ही हमें वस्तु दिखाई देती है। यदि प्रकाश ना हो तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब क्या है, इसकी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अर्थात जो ये प्रकाश है, निर्वात माने हवा, निर्वात माने हवा, अर्थात जो प्रकाश है वो हवा में इसी की चाल से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के चाल से क्या करता है, गति करता है। अर्थात मान लीजिए यहाँ पर एक माध्यम है हवा, यहाँ पर हवा है, तो इसमें जो प्रकाश की चाल है ना वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से क्या करेगा, इसी में गति करेगा। ठीक है। अब आइए देखते हैं कि हमें प्रकाश के कारण कैसे वस्तुएं दिखाई देती हैं। मान लीजिए ये है सूर्य, ये है सूर्य देवता, और ये है कोई वस्तु, ये है कोई वस्तु, मान लीजिए वृक्ष है, कोई वस्तु वृक्ष, ये है सूर्य, और यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है खड़ा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। अब क्या होगी, अब क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश जो है सूर्य से आएगा, ऐसे आएगा। अब जो ये हमारा वृक्ष है ये ठोस है, तो इससे क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। अब जब प्रकाश इससे टकराएगा तो उसका होगा परावर्तन। तो जब प्रकाश का परावर्तन होगा तब ये जो प्रकाश है हमारे नेत्र पर पड़ेगा, और जब तक प्रकाश हमारे नेत्र पर नहीं पड़ेगा तब तक हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। और प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें वस्तु दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए सूर्य भगवान है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आई और इस ठोस वस्तु पर क्या हुई, गिरी। अब इसका क्या हुआ, परावर्तन हुआ, और जब परावर्तन हुआ तो हम आकर हमारे नेत्र पर पड़ा, तभी हमें ये वस्तु दिखाई दी। ठीक है। अब आइए हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा उसके नियम। अब आइए हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी माध्यम पर गिरती हैं, अपारदर्शी अर्थात प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में न जाए, तो वह परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आइए देखते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू, स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पर हम देखते हैं। यह है मान लीजिए कोई दर्पण, जिसे हम परावर्तित पृष्ठ कहते हैं। अब यहाँ से कोई प्रकाश किरण मान लीजिए आई, कोई प्रकाश किरण यहाँ से आया। अभी हमारा कैसा माध्यम, अपारदर्शी माध्यम है, ठोस है, इस पार से प्रकाश उस पार नहीं जाएगा, इसलिए हमारा कौन सा माध्यम है, अपारदर्शी माध्यम है। तो वह क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। तो ये प्रकाश किरण परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उसी माध्यम में वापस चली जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि माध्यम का मतलब क्या क्या होता है। अर्थात आप लोग सोचते हैं कि जो प्रकाश किरण है
एक माध्यम से आती है और उसी माध्यम में आप लोग सोचते हैं कि इधर से प्रकाश किरण आई तो पुनः उसी माध्यम में अर्थात ऐसे वापस लौट गए, ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर कौन सा माध्यम है, मान लीजिए हवा माध्यम है, तो हवा माध्यम से प्रकाश किरण आई तो लेकिन पुनः फिर हवा माध्यम में ही वापस लौट गई, अर्थात जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में क्या हुआ, वापस लौट गई। और इनके मध्य जो होता है एक काल्पनिक रेखा होता है, एक काल्पनिक रेखा होता है जिसे हम लोग कहते हैं अभिलंब, अभिलंब। इसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण, आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण अर्थात आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और जो परावर्तित हो जाती है, गिरने के पश्चात परावर्तित हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब। और यहाँ पर जो एक बिंदु बनता है उसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। और जो ये हमारा पृष्ठ है इसे हम लोग कहते हैं परावर्तित पृष्ठ, परावर्तित पृष्ठ। क्योंकि ये प्रकाश का क्या करता है, परावर्तन करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं परावर्तित पृष्ठ। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी माध्यम पर गिरती है, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है जो एक अपारदर्शी माध्यम पर गिरी, तो वह परावर्तित होकर अर्थात यहाँ से उसका क्या हुआ, परावर्तन हुआ, तो वह परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अर्थात हवा माध्यम से आई थी और गिरने के पश्चात परावर्तित हुई और उसी माध्यम अर्थात हवा माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को अर्थात जो ये घटना घटित हुआ, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इनके मध्य एक कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य एक कोण बनता है जिसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। यहाँ पर एक कोण बनता है जिसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसे हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब आइए हम अगले आगे देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब आइए हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहला नियम क्या होता है। अब हम जानते हैं कि ये जो हमारा है वो है परावर्तक सतह, अर्थात ये जो है ये प्रकाश के किरणों को क्या करता है, परावर्तन करता है। ठीक है, और जो ये हमारा है यहाँ पर एक बिंदु है जिसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, और ये जो है हमारा किरण क्या होता है, आता है, इसलिए हम इसे कहते हैं आपतित किरण। और ये क्या होता है, परावर्तित होता है, इसलिए हम कहते हैं इसे परावर्तित किरण। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका पहला जो नियम होता है, पहला नियम वो होता है कि आपतन कोण, आपतन कोण जो है ये आपतन कोण परावर्तन कोण, परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका पहला नियम होता है कि कोण आई जो होता है वो बराबर होता है कोण, कोण आर के। ठीक है, तो आप लोग अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि पहला नियम लिख सकते हैं कि आपतन कोण, आपतन कोण जो होता है वो बराबर होता है परावर्तन कोण के। पहला नियम ये होता है। और दूसरा नियम जो इसका है वो होता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर उपस्थित अभिलंब, ये जो तीनों होते हैं, एक दो तीन, ये जो तीनों होते हैं वो एक ही तल पर अर्थात एक ही तल पर होते हैं। तो आप दूसरा नियम लिख सकते हैं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और यहाँ पर जो आपतन बिंदु है इस पर उपस्थित जो ये अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल अर्थात परावर्तित परावर्तित सतह पर होते हैं। ठीक है, तो आपका ये दूसरा नियम हो जाएगा, आप लोग अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक सवाल देखते हैं, यदि अगर पूछ लिया जाए कि आपतन कोण का मान, यदि पूछ लिया जाए कि आपतन कोण का मान 30 अंश है तो परावर्तन कोण का मान बताओ। यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि आपतन कोण का मान 30 अंश है तो परावर्तन कोण आर का मान बताओ। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो आपको क्या करना है, आप लोग जानते हैं कि जो आपतन कोण होता है बराबर होता है परावर्तन कोण के। अगर आपतन कोण 30 अंश है तो परावर्तन कोण कितना होगा, 30 अंश ही होगा। ठीक है,
तो अगर यहाँ पर मैंने बताया कि अगर आपतन कोण का मान 30 अंश है तो परावर्तन कोण का मान 30 अंश ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 2024 बोर्ड से रिलेटेड सभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर कराए जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।